इस डर से कि अगर ओवैसी जी के साथ हम मजलिस के साथ हम अपना गठबंधन करेंगे तो डिप्टी सीएम बनाने की मांग करेंगे, तो वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मुसलमानों को सम्मान की बात कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि हम उनके सबसे ज़्यादा खिलाफ बोलते हैं? समाजवादी पार्टी को इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट को अपना गुलाम वोट समझती है। और इस रैली से एक ही संदेश जाएगा कि अब जो फरवरी में विधानसभा का ये इलेक्शन आने वाला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गेम चेंजर की हैसियत से उसमें एक रोल अदा करने वाली है। के लोग भी हैं जो इस कार्यक्रम को जो 5 जनवरी को होने वाला है उसको पूरी देखरेख कर रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या इस विधानसभा के अंदर परेशानी आ रही है या खुशी की बात मिल रही है। तो आपका नाम है नोमानी साहब, आप प्रदेश में काम करते हैं, आपको यहाँ का सब कुछ कार्यभार आपके पास है, कैसी लग रही है विधानसभा का, मतलब क्या लग रहा है कि वोट कब्जे में है या नहीं है? हाँ देखिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने और मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेहताब चौहान साहब ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। आज मैंने पूरी विधानसभा में से काफ़ी कुछ गांवों का भ्रमण किया है, दौरा किया है अपने पार्टी प्रत्याशी कैंडिडेट साहब के साथ, और यहाँ की जनता में जो जोश और जो वलवला और जो उतावलापन मैं देख रहा हूँ तो उससे मुझे ये उम्मीद नज़र आ रही है कि असमौली विधानसभा में हमारी पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है और यहाँ से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और सभी पार्टियों का समीकरण बिगड़ेगा। इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भाजपा का जो कैंडिडेट है वो हारेगा और हमारे पार्टी प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ की जनता से बातचीत करके मुझे ये अनुभव हुआ है। लोग तो ये न कह रहे हैं कि आपने कहा समीकरण बिगाड़ने वाली बात, तो वो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये एआईएम आकर के यहाँ का समीकरण बिगाड़ेगी। हम लोग धर्मनिरपेक्षता की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, हम लोग संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हो रहे हैं उसका जो शीर्षक है वो शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाना हमारा मतलब उद्देश्य है, यही हमारा शीर्षक है। अब इसके ज़रिए किसी दूसरी पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही है, उनका ज़मीनी जनाधार खिसक रहा है, उन्हें बेचैनी हो रही है, समीकरण चेंज हो रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने एजेंडे के थ्रू, अपने एजेंडे के तहत हम तो काम कर रहे हैं। आपकी जो पार्टी है एआईएम वो हमेशा समाजवादी को ही टारगेट करती है, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, टारगेट तो हम सबको करते हैं। आप ये देखिए कि अभी पिछले हफ्ते एक सर्वे हुआ भारत में और उसमें ये देखा गया, उस सर्वे में ये एनालिसिस किया गया कि भारत में कौन लीडर भाजपा के सबसे ज़्यादा खिलाफ बोलता है। ये अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे। तो उस सर्वे में ये आया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 66% उनको रैंक मिला है जो बीजेपी के मोदी जी के प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा खिलाफ बोलते हैं। अब समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि हम उनके सबसे ज़्यादा खिलाफ बोलते हैं? समाजवादी पार्टी को इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट को अपना गुलाम वोट समझती है। वो सत्ता में आने के बाद फ़ायदा पहुंचाएगी दूसरे लोगों को, नौकरियां देगी यादवों को, वोट लेगी मुसलमानों का, और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। कोई मुस्लिम लीडर जब उनकी बराबर में मंच पे खड़े होने का भी साहस करता है तो उसके धक्के मार कर उसको धकिया करके उसको नीचे फेंक दिया जाता। अभी पिछले हफ्ते की आपने अलीगढ़ की घटना देखी होगी, वहाँ जयंत जी का अखिलेश यादव जी का एक साझा प्रोग्राम हुआ गठबंधन का, उसमें समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायक अलीगढ़ के ज़मीरुल्लाह साहब सिर्फ बीच मतलब खड़े होने का सिर्फ मतलब वो एक साहस कर रहे थे, सिर्फ खड़े होने का प्रयास कर रहे थे, उनको धक्का मार करके फेंक दिया गया। तो सबसे दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि समाजवादी पार्टी को हमसे लेकर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि शुरू में जब गठबंधन की चर्चा चली तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी निमंत्रण दिया गया कि आप गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे, तो हमारे लीडर ने ये कहा कि अखिलेश जी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है
और आप उत्तर प्रदेश में मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। वो दिन और आज का दिन अखिलेश जी चुप लगा गए। वो 2% की पार्टियों से, 1% की पार्टियों से, 8% की पार्टियों से उनकी खुशामद करते फिर रहे हैं, उनको गठबंधन में शामिल करते फिर रहे हैं। लेकिन इस डर से कि अगर ओवैसी जी के साथ हम, मजलिस के साथ हम अपना गठबंधन करेंगे तो वो डिप्टी सीएम बनाने की मांग करेंगे, तो वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमानों को सम्मान की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, जो अलीगढ़ के विधायक थे ज़मीरुल्लाह साहब, उसको तो आपने भुना लिया। नहीं, हमने भुनाया नहीं, जो एक घटना है। आप एक बात बताइए कि जिस पार्टी में एक विधायक या सांसद की सिर्फ इस बिना पर, इस आधार पर कोई उसको सम्मान नहीं है कि वो मुसलमान है, और हम इन मुसलमानों को, जो भोले भाले मुसलमान हैं, आंख मीच करके, ये गुमराह हो करके, उनके बहकाए में आकर के वोट डाल देते हैं, तो क्या हम उनको जगाने का, उनको जागृत करने का काम ना करें? ये हमारा अधिकार है कि हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा के लोग क्या कहते हैं? वोट कटवा का इल्ज़ाम तो लगाते होंगे लोग। नहीं, वोट कटवा तो दूसरी पार्टियां भी हैं। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से फ़ायदा भाजपा को हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी से फ़ायदा भाजपा को हो रहा है, कांग्रेस से फ़ायदा भाजपा को हो रहा है, तो वोट कटवे का काम तो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। ये आरोप गलत है। यानी वो खुद चोर हैं और वो दूसरों को शक की नज़र से देख रहे हैं। ये लगातार उनका सवाल है। तो 5 जनवरी को क्या होने वाला है? 5 जनवरी को एक बहुत बड़ी परिवर्तन, इनकलाबी रैली होने वाली है। 5 जनवरी को संभल ज़िले की ये इतनी ऐतिहासिक रैली है कि समस्त उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र संभल की इस रैली पर लगी हुई है, और यहाँ से विधानसभा लखनऊ तक ही गूंज पैदा होगी। और इस रैली से एक ही संदेश जाएगा कि अब जो फरवरी में विधानसभा का ये इलेक्शन आने वाला है, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गेम चेंजर की हैसियत से उसमें एक रोल अदा करने वाली है। हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमारे समर्थन के बिना, हमारे सपोर्ट के बिना, हमारे गठबंधन के बिना किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और ये संदेश, ये धमाका असमौली की रैली से शुरू होने वाला है। अच्छा।